Hello friends, my name is Dr. Akanksha Chauhan. I am working as a fertility consultant at Lima Fertility Center, Greater Kailash 2, New Delhi. सो आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करने से अपने मेल फर्टिलिटी पैरामीटर्स या स्पर्म काउंट को बेटर कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट जिसको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी हमारा मोबाइल यूज़ है। सो मोबाइल जो हम रोज़ यूज़ करते हैं उसको हम कई बार नोइंगली अननोइंगली अपनी फ्रंट पॉकेट में पैंट की डाल लेते हैं, स्पेशली हमारे जो मेल पेशेंट्स होते हैं। सो जो मोबाइल है उसके इस्तेमाल से उसमें बहुत सारी रेडिएशंस एमिट होती हैं जो कि हमारा लोकल टेम्परेचर रेज करती हैं और हमारा स्क्रोटल टेम्परेचर उसके आसपास रहने से रेज होता है और हमारे स्पर्म के काउंट को और मोटिलिटी को वो ख़राब करता है। तो बेटर है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने स्क्रोटल एरिया या टेस्टिकुलर एरिया के पास ना रखें, या तो हम बैक पॉकेट्स में रखें या फिर हम लोग उसको बैग या फिर सूटकेस में कैरी करें। सेकेंड चीज़ हमारा लैपटॉप यूज़ जो हम कई बार नोइंगली अननोइंगली अपने लैप पे रख के यूज़ करते हैं, वो भी हम चाहेंगे कि आप उसको अपनी नॉर्मल निचले हिस्से से थोड़ा दूर रख के यूज़ करें। या तो आप बेड पे बैठे हैं तो बेड टेबल यूज़ करें, या फिर आप उसको लैपटॉप को प्रॉपर टेबल पे रख कर आप चेयर पे बैठ के उसको यूज़ करें, तो उसको भी लोकल एरिया से थोड़ा दूर रखें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे स्पर्म पैरामीटर्स पे काफ़ी फ़र्क करती हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम एम्फसाइज में करना चाहूँगी, हमारा जो अंडरगारमेंट्स है अगर हम बहुत टाइट पहनते हैं तो वो भी हमारे लोकल स्क्रोटल टेम्परेचर को रेज करते हैं और उसकी क्वालिटी पे असर करते हैं। सो हम अंडरगारमेंट्स जो पहनते हैं वो भी थोड़े लूज फिटेड हो या फिर एटलीस्ट बहुत टाइट फिटेड ना हो, जिससे हमारे स्पर्म पैरामीटर्स ठीक रहें। तीसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टडीज़ भी हैं इसको सिद्ध करने के लिए, वो है हमारी एक हेल्दी नाइस स्लीप। अगर हम 8 घंटे लगातार बिना डिस्टर्ब स्लीप के रात में सोते हैं तो वो हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रोवाइज करता है। बेसिकली जो हमारी स्लीप है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्मोन मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उससे कनेक्टेड होता है। अगर हम 8 घंटे से कम की स्लीप लेते हैं या 10 घंटे से ज़्यादा की स्लीप लेते हैं तो दोनों ही केस में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में फ़र्क आता है और वो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करता है। सो अगर स्लीप हेल्दी ली जाए और 8 घंटे से 10 घंटे के बीच ली जाए तो भी हमारे स्पर्म पैरामीटर्स उससे इम्प्रूव हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं एम्फसाइज करूँगी वो है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को बेटर करने के लिए, और ये हमारे कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। सो इसकी वजह से अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम 30-45 मिनट्स का एक वर्कआउट डेली करें और पसीना निकालें, तो ये हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को बेटर कर सकता है। बाकी जिस पे जो हमें लगता है, जैसे हम कई बार जिम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होता है या फिर हाई मात्रा में टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तो वो भी हमारे स्पर्म के लिए काफ़ी ख़राब है। तो पहले हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे मिलेंगे, जानें कि हमारे स्पर्म पैरामीटर के ख़राब होने के क्या कारण है, उसके बाद ही हम कोई भी सप्लीमेंट कंज्यूम करें। नोइंगली अननोइंगली ऐसे सप्लीमेंट्स कंज्यूम ना करें जो हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को और वर्स कर सकते हैं। बाकी एक लास्ट चीज़ जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी, कई बार हमारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन से या इंटरकोर्स से ऐसा हो सकता है कि स्पर्म की जो मात्रा है वो कम हो जाए या उसका क्वालिटी ख़राब हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैस्टरबेशन एक फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी प्रक्रिया मानी जाती है। अगर आप रेगुलरली मैस्टरबेट करते हैं या अपना इंटरकोर्स रेगुलर टाइम पे करते हैं तो उससे जो बॉडी में आपके डेड स्पर्म्स हैं उसका नंबर कम होता है और आपके हेल्दी स्पर्म्स का नंबर बढ़ता है, जो आपकी फर्टिलिटी को भी इन्हांस करता है। सो यूजुअली कई बार डॉक्टर ये कहता है कि आप 3 से 5 दिन का गैप रख के आप अपना टेस्ट कराएं। तो वो जो टेस्ट कराने का तरीका है वो WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से हम आपको 3 से 5 दिन का समय देते हैं। बट अगर 5 दिन से ऊपर का समय होता है तो भी डेड स्पर्म का नंबर एनालिसिस के टाइम पे बढ़ जाता है, या 3 दिन से कम का समय होता है तो कई बार नंबर उस सिचुएशन में आपका वॉल्यूम कम होता है। तो इसलिए 3 से 5 दिन का आपको विंडो दिया जाता है।
बट एक हेल्दी स्पर्म एजैकुलेशन के लिए जो इंटरकोर्स में हमें हेल्प करे, हमारे हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस करे, उसमें आप अगर फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करते हैं, जैसे जो आपका फर्टाइल विंडो है, अगर आप उस समय डेली अपने पार्टनर के साथ या ऑल्टरनेट डे अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस एनहांस होते हैं। सो मैस्टरबेशन एक हेल्दी प्रक्रिया है, इसको हम ये ना समझें कि ये हमारा क्वालिटी या काउंट कम कर देगी।